डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आज मैं आपके साथ एक अहम टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, न्यूनेटल जॉन्डिस यानी बच्चों में जो यरकान का अमल है उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा कुछ दिनों की उम्र को पहुँचता है, आपने अक्सर देखा होगा कि उसकी बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है, उसकी आंखों में पीलापन नज़र आने लगता है और जॉन्डिस यानी यरकान उसमें जाहिर होने लगता है। अब ये बच्चों में तकरीबन ज़्यादातर बच्चों में होता है और जिनके बच्चे हैं उनको पता है कि ज़्यादातर बच्चों में ये अमल नॉर्मली पाया जाता है। अब आपको कैसे पता चले कि ये क्यों होता है, किस वजह से हुआ है, आपके बच्चे में खुदा न खास्ता अगर ये है तो क्यों है, आया ये ख़तरनाक है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात फराहम करने लगा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, न्यूनेटल जॉन्डिस जो है वो दो किस्म का होता है। एक को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है, एक को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये है जो कि किसी बीमारी की वजह से आपके बच्चे में नमूदार हो जाए, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो है ख़वातीन और हज़रात जो बच्चों में नॉर्मली आ जाता है और ख़ुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। और ये जो है ये बच्चों का जो नॉर्मल जॉन्डिस का अमल है ये कहलाता है। और आपका डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करता है कि इसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है अनलेस ये बहुत ज़्यादा ना हो और आपके बच्चे का बिलीरुबिन लेवल अगर ख़तरनाक हद तक ना पहुँचे। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से हो सकता है, जो आपके बच्चे में सेप्टिसीमिया की अलामात हो सकती हैं। सेप्टिसीमिया की वजह से कोई और इन्फेक्शन आपके बच्चे में हो सकता है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको मेक्यूनियम आइलियस यानी वो जो जिसके बच्चे के इर्द गिर्द जो माँ के रहम के अंदर जो पानी होता है वो बच्चा निगल लेता है, उसकी वजह से हो सकता है सेप्टिसीमिया, और उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस की वजह से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लिवर की दायमी कमज़ोरी या लिवर का जो उसको हम एट्रेजिया बोलते हैं, जो छोटी रगें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और लिवर के बनने का अमल जो है वो मुतासिर होता है। सो जैसे ये बच्चे पैदा होते हैं इनमें जॉन्डिस का अमल होता है। या कुछ बच्चों में उनके वालिदैन का ब्लड ग्रुप जो होता है वो अलग होता है। सो बच्चे का अपनी माँ के साथ जो ब्लड ग्रुप है वो अलग हो सकता है, जिसको हम ABO इनकम्पेटिबिलिटी यानी ब्लड ग्रुप की जो इनकम्पेटिबिलिटी है, या रीसस इनकम्पेटिबिलिटी यानी अगर माँ का ग्रुप नेगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है, इस तरह बच्चे में जॉन्डिस की अलामात आ सकती हैं। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है यानी वो वाला जॉन्डिस जिसको जो बच्चों को हो जाता है और आपका डॉक्टर, आप जब अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बच्चे को सिर्फ फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, या नॉर्मल लाइट में या सनलाइट में आप इस बच्चे को डाला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक इंजेक्शन वो आपके बच्चे को देता है और उसके अलावा कोई दवाई आपको देता है और आपको ये यकीन दिलाता है कि 5 दिन से लेके 2 हफ्ते तक ये जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आपको पता कैसे चले कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या ये जो है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यानी नुकसानदेह जॉन्डिस है। ख़वातीन हज़रात, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आपके बच्चे को बुखार हरगिज़ नहीं होता। आपका बच्चा जो है पहले 3-4 दिन अपनी ज़िंदगी के वो बिल्कुल ठीक रहता है और चौथे 5वें दिन से उसको हल्की हल्की सी जॉन्डिस नज़र आने लग जाती है और जो आहिस्ता आहिस्ता से डीप होती जाती है, और ये जॉन्डिस अगले 5 से 7 दिन या तकरीबन 14 दिन तक रह सकती है। इस दौरान में आप अपने बच्चे को फोटोथेरेपी यानी सनलाइट में डाला करें, ताकि ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है कि आपके बच्चे का जो लिवर है वो अभी मेच्योर नहीं हुआ होता, वो मेच्योर हो रहा होता है, और जो आपके बच्चे की बॉडी में बिलिरुबिन बन के आ रहा है वो कॉन्जुगेट नहीं होता, और उस लिवर को उसे कॉन्जुगेट करने में या उसे डिटॉक्सिफाई करने में टाइम लगता है। सो ऐसी सूरत में जब आप अपने बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं, फोटोथेरेपी के साथ ये बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हो जाता है, आपके बच्चे का लिवर जो है वो कुछ दिनों में मेच्योर हो जाता है और आपके बच्चे का जॉन्डिस जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके बच्चे का बिलिरुबिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या ये जॉन्डिस 3-4 दिन से पहले या पैदाइश के साथ ही अपीयर हुआ हो, या ये जॉन्डिस 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके बच्चे को रहे, या ये जॉन्डिस जो है मुसलसल इसमें इजाफा होता रहे, तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करा लेना चाहिए और अपने बच्चे का टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि अगर ये बच्चे का बिलिरुबिन एक ख़ास लेवल से बढ़ जाए तो इससे आपके बच्चे में दायमी जो दिमागी मसाइल होते हैं या दायमी मसाइल होते हैं दिमाग के, वो हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता आपके बच्चे का दिमाग जो है वो मुतासिर हो सकता है
और ये बिलिरुबिन जो है आपके बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बिलिरुबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो और ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो तो आपके बच्चे में खून की तब्दीली का जो अमल है वो भी अमल में लाया जा सकता है। सो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। अगर आपका डॉक्टर आपके बच्चे के जॉन्डिस को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस लेबल करके आपको रीअश्योरेंस दे और आपको कहे कि आपके बच्चे को इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी, सो आप आराम से अपने बच्चे को घर लाके उसको फोटोथेरेपी, उसकी खुराक, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग आप जारी रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चे का जॉन्डिस जो है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाता है। लेकिन आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, कौन सा जॉन्डिस ऐसा है जिसको आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, कौन से जॉन्डिस में आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत नहीं है। सो बच्चों के मुस्तनद डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन से अपने बच्चे का ज़रूर मुआयना करवाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।